हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थ्री फेज़ में हमने मोटर वाइंडिंग के डाटा जो है वो कैलकुलेट किए थे, तो आज हम सिंगल फेज़ का एक एग्जांपल देखेंगे और इसके स्टेप भी देखेंगे कि किस तरह से आप इसमें वाइंडिंग डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ आपका जो सिंगल फेज़ मोटर जो होती है उसका जो स्टेटर होता है उसमें कुछ इस तरह से वाइंडिंग होती है। जैसा कि इसमें मैंने आपको 24 स्लॉट, 28 स्लॉट और 36 स्लॉट के स्टेटर जो हैं वो दिखाए हैं। तो इसमें जो बाहर वाली जो वाइंडिंग है वो क्या है, आपकी रनिंग वाइंडिंग है, और अंदर वाली जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप ज़्यादा रखेंगे, और स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं 36 स्लॉट जो है, 36 स्लॉट की जो मोटर है सिंगल फेज, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या एक एग्जांपल लिया है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये नेम प्लेट है जिसमें आपको डाटा गिवन है कि मिनिमम स्पीड जो है वो 310 आरपीएम है, और पावर जो है वो 50 वाट है। ठीक है, और सप्लाई जो है आपकी 230 वोल्ट है। तो इस तरह से इतना ही डाटा जो है हमें रिक्वायर्ड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में जो है हम क्या करने वाले हैं, पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर में देखिए, आपको ये Q जो है इसकी रेटिंग क्या है, Q की रेटिंग जो है वो आपकी KVA में है। ठीक है, तो इसको यदि आप KVA में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको एक्टिव पावर तो 50 वाट दी हुई है, तो ये तो आपको P दी हुई है, क्योंकि P की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो इसलिए अब इसको आप Q को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, P डिवाइडेड बाई कोस फाई करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि एक्टिव पावर जो होती है ना P इक्वल्स टू, वो होती है एपरेंट पावर, जिसे आप Q या S ये बोल सकते हैं। तो S इक्वल्स टू कोस फाई होती है, और S की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर कोस फाई, और P जो होता है वो होता है वाट में। तो ये जो है आपकी एक्टिव पावर और टोटल पावर के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ आपको Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए आपको P डिवाइडेड बाई कोस फाई करना होगा, जहाँ कोस फाई जो है आप कितना लेंगे, कोस फाई की वैल्यू जो है, पावर फैक्टर जो है आप 0.8 लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि आपकी जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें पावर फैक्टर जो होता है 0.8 मैक्सिमम होता है, उससे कम ही रहता है। ठीक है, और साथ में आपको एफिशिएंसी से भी डिवाइड करना है, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है ना सिंगल फेज की, थ्री फेज के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो एफिशिएंसी जो है वो आप कितनी लेंगे, एफिशिएंसी जो है आप, एफिशिएंसी जो है वो आप लेंगे 0.65 से लेकर 0.75 के बीच। तो ये आपको एफिशिएंसी जो है वो कंसीडर करनी है, इससे आपकी Q जो है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये P जो है वाट में है, तो इसको यदि आप किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि सपोज आपकी 1 HP की मोटर है और उसकी यदि आप पावर देखना चाहते हैं तो वो क्या होती है, 746 वोट होती है। ठीक है, अब इस 746 को यदि आप किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या 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 करोगे, 0.746 ये हो जाएगा ना। तो ये आप यूज में लेंगे। वैसे ही क्या है, 50 वाट है, तो 50 वाट का मतलब क्या हो गया, 0.050 ये यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब नंबर स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट CO। तो जैसा कि आपको मैंने ये इक्वेशन बताई है जिसमें आपको Q आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, C0 जो है वो क्या होता है, 1.11 पाई स्क्वायर B एवरेज AC KW। तो ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है जिसकी वैल्यू आप कितनी लेते हैं, ये देखिए 0.35 टू 0.55 टेस्ला लेते हैं। ठीक है, तो B जो होता है ना उसकी यूनिट होती है टेस्ला, और यदि आप फ्लक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती हैं। ठीक है, तो ये आप बी जो है इसकी रेंज जो है मैंने आपको बता दी, और ए सी जो है ये है एम्पियर कंडक्टर। तो सिंगल फेज में एम्पियर कंडक्टर जो है वो 5000 से 15000, 5000 से 15000 के बीच में लेते हैं, और के डब्ल्यू जो है वो है
विंडो स्पेस फैक्टर, तो ये आप लेते हैं 0.75 से 0.85 के बीच, ठीक है। तो इससे यदि आप देखेंगे तो CO जो है वो आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये पाई जो होता है ना वो होता है 3.14, तो उसका स्क्वायर करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 11 आएगा, और 11 को आप बी एवरेज AC और KW इंटू 10⁻³ ये लिख देंगे तो आपका कोफिशिएंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। चलिए अब देखिए स्टेप नंबर 3 में आप क्या करने वाले हैं, स्पीड इन RPS। अब देखिए आपको यहाँ पर स्पीड दी हुई है 310 RPM दी हुई है ना, तो इसका मतलब स्पीड इसके नज़दीक रहेगी, क्योंकि ये तो क्या है मिनिमम स्पीड, इसका मतलब ये आपकी रोटर की स्पीड है, घूमने की स्पीड है, तो इसका मतलब आपकी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। देखिए सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, NS = 120 F/P। अब देखिए स्पीड तो आपको दे दी, लेकिन आपको पोल नहीं पता। अब पोल निकालने का देखिए सीधा सा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि आप ये जो रोटर देख रहे हैं, ये स्टेटर जो देख रहे हैं, इसमें जो आउटर स्लॉट हैं उनको काउंट कर लीजिए, वही क्या होंगे आपके पोल होंगे। अब जैसा कि ये 36 स्लॉट हैं, तो इसका मतलब 18 स्लॉट हैं वो अंदर रहेंगे और 18 बाहर रहेंगे, तो इसका मतलब पोल कितने हुए, 18 पोल हो गए ना। तो 18 पोल से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए NS जो है वो आपकी कितनी आएगी, 120 120 गुणा F 50 हर्ट्ज है डिवाइडेड बाई 18। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 6000 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आपका 333.33, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, सिंक्रोनस स्पीड आ गई इन RPM, ठीक है। ये है आपकी RPM में, तो इसको यदि RPS में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 60, तो ये आपका आ जाएगा 5.55। तो ये क्या है आपकी NS क्या है, राउंड पर सेकंड में है, और ये आपकी राउंड पर मिनट में है, ठीक है। तो इस तरह से आप NS भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अगला है आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा, ये वाला। इसकी यदि आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो D²L = Q डिवाइडेड बाई C0 NS, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड में, स्टेप थर्ड में। तो ये आपने फर्स्ट में किया, ये सेकंड में किया और ये थर्ड में किया, तो ये क्या है स्टेप नंबर 4 हो गया जिसमें आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, D और L में रिलेशन बता देगा। चलिए अब देखिए स्टेप नंबर 5 में आप क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ D एंड L। तो यहाँ देखिए L/टो, यहाँ टो क्या है, पोल पिच है। ये क्या है, आप सिंगल फेज के केस में 1 लेंगे। यदि आप गुड डिज़ाइन कर रहे हैं, अच्छी डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इसका जो रेशियो है वो =1 लेंगे। और यहाँ ये जो टो है पोल पिच, ये पोल पिच आपने ऑलरेडी वाइंडिंग डिज़ाइन में किया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, जैसे ये सर्किल है तो इस सर्किल की परिधि यदि आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 2πr करेंगे डिवाइडेड बाई, अब देखिए नंबर ऑफ पोल कितने हैं, P, क्योंकि पर पोल यदि आप पिच देखेंगे तो वो कितनी आएगी, एक पोल कितने एरिया जो है वो कवर कर रहा है। तो देखिए 2r जो है वो क्या बन गया आपका, इसका व्यास बन गया ना, डायमीटर बन गया ना, तो इसको आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई P। तो ये वैल्यू यदि आप इसमें पुट करेंगे तो L = आपका पाई डिवाइडेड बाई P इंटू डी बनेगा। यहाँ आपको P पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, और L और D में रिलेशन बन जाएगा। और ये L की वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ना, D²L = जो भी कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ L की वैल्यू पुट कर देंगे और इससे आप D की वैल्यू और L की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टेप नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में भी वही है जैसा हमने 3 फेज में किया, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन ऑफ द पोल। अब आपको पर पोल यदि आपको फ्लक्स निकालना है तो वो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फाई = B × A होता है, जहाँ A क्या है आपका, A जो है एरिया, जैसे ये अभी आपने क्या निकाला, πD/P, ये तो एक पोल का
क्या होगी, पिच होगी। और इसको यदि एल से, क्योंकि ये जो इसकी मोटाई है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये जो मोटाई है, उसको यदि आप इससे गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल इसका एरिया आ जाएगा। और इस एरिया को यदि आप बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी मैक्सिमम जो है ना, जैसा कि अभी आपने स्टेप नंबर 3 में किया था ना, बी मैक्सिमम इक्वल्स टू बी एवरेज, तो ये वैल्यू आप कितनी लेने वाले हैं, 0.45 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप 0.35 से लेके 0.55 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे 0.45। ठीक है, चलिए अगला जो है ये फाइनल स्टेप है, इसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो निकल कर आ जाएंगे। देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है। ये जो है आपका कौन सा वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है जितना भी आ रहा है, देखिए इसको, क्योंकि आप सप्लाई वोल्टेज यदि 220 दे रहे हैं तो यहाँ जो है वोल्टेज पहुँचेगा, इस पर कितना पहुँचेगा, क्योंकि आप सप्लाई देंगे तो यहाँ टोटल वोल्टेज पूरा का पूरा तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉसेज होंगे। तो इसका मतलब 0.95 से यदि आप 230 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, विंडो स्पेस फैक्टर आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। विंडो स्पेस फैक्टर जो है सिंगल फेज के केस में आप कितना लेंगे, 0.75 से लेकर 0.85 के बीच में लेंगे। ठीक है, तो इससे आप ये नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ देखिए एस जो है ये किसको बता रहा है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के टर्न्स हैं, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के टर्न्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर यदि आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जेड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि एक जब आप वाइंडिंग टर्न्स बनाते हैं तो उसमें क्या है, दो कंडक्टर यूज होते हैं ना, एक ये वाला कंडक्टर और एक ये वाला कंडक्टर। तो टोटल कंडक्टर कितने हुए, टोटल आपके 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ना, टी आर, तो ये आपके टोटल कंडक्टर आ जाएंगे। अब देखिए टोटल कंडक्टर पर पोल पर स्लोट, यदि आप काउंट करेंगे, बाहर वाले स्लोट कितने, 18 हैं, तो डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे तो ये आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर। एक स्लोट में आपके नंबर ऑफ कंडक्टर कितने आने वाले हैं वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 7 स्टेप को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके वाइंडिंग डाटा जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स रनिंग वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स स्टार्टिंग वाइंडिंग देखेंगे तो रनिंग वाइंडिंग के टर्न्स आपको पहले देखने से पता लग गया कि बाहर वाले में क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे। यदि आप सपोज 400 टर्न्स जो हैं रनिंग वाइंडिंग के लेते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं वो कितने लेंगे, 350 लेंगे, 370 भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं लेंगे। इक्वल ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसको टॉर्क नहीं मिलेगा, वो रोटेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस रखना है ताकि फेज डिफरेंस क्रिएट हो और रोटर को टॉर्क मिले। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।